जय भारत, वंदे मातरम। हमारा देश गौरवशाली देश है और उसका गौरव बढ़ाने में प्रत्येक मानव का सहयोग रहा है। एक किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी जाति का नहीं है और किसी का धर्म से भी कोई संबंध नहीं है। जिस समय चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया तुम कौन हो, उसने कहा कि मैं आजाद हूं। उसने ये नहीं कहा मैं ब्राह्मण हूं। छत्री ने कहा सब बलिदानी लोगों ने, मेरे वीर सपूतों ने यही कहा हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और वंदे मातरम बोल करके यहां अत्याचारियों को इस देश से भगा दिया। यह मेरे देश का गौरव है। माता बहनों का सहयोग है, पशु पक्षियों का सहयोग है, नदी नाले झरनों का सबका सहयोग आजादी की लड़ाई में हमारे देशवासियों ने अपनी मातृभूमि को दिया। अब रही आजकल की राजनीति। भाई आजकल की राजनीति में बतलाऊंगा आपको, मैं कहना तो चाहता नहीं पर कहूंगा। ये लोग जाति पाति में बटे हुए हैं और जातिवाद की फसल ऐसा उगती है बिना पानी के, बिना जल के। तो ये जातिवाद की जो मानसिकता है हमारी, ये घातक सिद्ध हुई और इससे हम परेशान हैं, फिर भी मान रहे हैं। भाई वो दोनों देखो, जाति सबकी मानव है और गुण कर्म स्वभाव के अनुसार बस जातियां बनी और हर जाति में गुणवान धनवान बलवान बुद्धिमान आदमी है। तो इन बातों से कोई लाभ नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा हमने मोदी को वोट दी। भाई मोदी को किसी ने वोट नहीं दी, हमने अपने आप को वोट दी। हमने ये चुना कि हमारे देश की बागडोर किसके हाथों में सुरक्षित होगी। तो भारत की जनता ने निर्णय लिया, कांग्रेस गुलमुल हो चुकी थी, जो हमारी संस्कृति को नहीं बचा सकती। राम को कह रहे काल्पनिक है, उपन्यास बचा रहे रामायण को। जो भारत का महाकाव्य है उसमें नीति है, ठीक है कुछ लोग उसमें खंडन करते हैं, लेकिन उसके कुछ सारगर्भित अंश हैं। इसी प्रकार से ये सब जगह कल्पना की बात कहने लगे थे, तो लोगों ने उसको नकार दिया और मोदी को जिस बेस पर लाए। राष्ट्रवादी विचारधारा जब तक मोदी की रहेगी तब तक मोदी नहीं हटेगा। और कोई भी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर के आओ, हम उसके साथ खड़े। लेकिन जो देश की संस्कृति का हनन करेगा और देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं करेगा, तो मेरे देश की जनता उसके साथ नहीं होगी। मुट्ठी भर आदमी तो उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन आज भी मोदी का पलड़ा भारी है। क्यों है? सैन्य बल शक्तिशाली हुआ, देश का प्रत्येक नागरिक उत्साहित है क्योंकि संस्कृति का दमन नहीं हो रहा। रोजगार की बात, अरे रोजगार तो हमने जब कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो देश को संपत्ति क्यों नहीं बनाया उन्होंने। हमने 60 साल तक उसको देखा है और मैं ये नहीं कह रहा मोदी के जीतता रहूं। जिस दिन मोदी मेरे देश की बात नहीं करेगा, मैं तो उसको वोट बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं तो अपने देश की वजह से अपनी वीडियो बनाता हूं, अपने देश के लिए जीता हूं और मैं अपना काम करूंगा। तो मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि देश को संभाल करके चलिए और सबका आत्मगौरव सम्मान रखने की आज आवश्यकता है। तिकड़मबाजी की आवश्यकता देश को नहीं है। देश को एक समता की एक ऐसी परिभाषा में लेकर के चलिए, सब लोग आपस में प्रेम करें और प्रेम सबसे बड़ा एक जो है वो सबको जीतने वाला एक हथियार है और वो सबको जीत लेता है। विद्रोह नहीं करना चाहिए,
तो मैं अपनी जनता का आह्वान करता हूं कि सोच समझ करके अपने नेता को चुनो। भाई हमने किसी का टिक्का नहीं किया। जो देश की बात करेगा, संत कक्ष की बात करेगा और मानवता की बात करेगा तो देश उसके साथ रहेगा हमेशा, और रहना भी चाहिए। जय भारत, वंदे मातरम।